ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आज के साधना शिविर में अभी आप लोगों ने हमसे पूछा कि गुरुजी आज विस्तृत रूप से बताइए कि साधक को क्या क्या चीज जीवन में, दैनिक जीवन में क्या क्या चीज पालन करना चाहिए। इस पर आप लोगों से चर्चा की गई है, लेकिन फिर भी हम आज आप लोगों से बहुत विस्तृत में चर्चा करेंगे। 5 यम है। ये 5 यम है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये 5 यम है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 यम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये 5 नियम है। नियम वो कहलाते हैं जो जीवन में पालन करना चाहिए, और यम वो है जिनको कि तो हम टाल ही नहीं सकते। हमें जीवन हमारा ऐसा होना ही चाहिए। तो सबसे पहला बिंदु है अहिंसा। अहिंसा को समझने के लिए सबसे पहले हिंसा को जानना आवश्यक होता है। हिंसा क्या है? हिंसा ये होती है कि यदि आपको क्रोध आया, किसी आदमी से आप नाराज होते हैं और अपनी वाणी से उसको गाली गलौज, और अधिक क्रोध आया तो एक लाठी उठाई, उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। तो मनसा वाचा, मन से, वाणी से और कर्म से, तीनों जो है आदमी को अहिंसा का पालन करना चाहिए। तो मन से अहिंसा क्या है? मन से अहिंसा ये है कि कोई अगर हमें गाली भी दे रहा है, कोई हमारा अहित भी कर रहा है, तो भी हम उसके प्रति कोई दुर्भाव अपने मन में न ले आए। हमको क्योंकि जीवन में अहिंसा का पालन करना है, तो वो हिंसक हो रहा है, वो हिंसक बना रहे। जैसे शेर है, वो हिंसक होता है, जिस किसी जीव को देखेगा तो उसके मन के अंदर हिंसा उत्पन्न होगी, लेकिन वो हिंसा केवल अपने पेट भरने के लिए करता है। जहाँ पेट उसका भर जाएगा तहाँ उसके बाद हिंसा नहीं करेगा। फिर भी वो पशु है। लेकिन मनुष्य के लिए जो अहिंसा का मतलब होता है, मन से अहिंसा का मतलब होता है, जैसे ये चींटी है, चींटा है, मच्छर है, आपके घर में जो चूहे हैं, मकड़ी है, ये जितने भी जीव हैं सबके प्रति समान भाव रखना कि जैसे हम जीवधारी हैं जैसे ये भी जीवधारी हैं। और हमें अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन रक्षा करने का मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरे को मार। जैसे सांप है, सांप आपको काट ही लेगा ये जरूरी नहीं है। सारे सांप विषैले भी नहीं होते, लेकिन जैसे ही सांप या बिच्छू दिखाई पड़ेगा, लोग लाठी लेंगे और उसको कुचल के मार के फेंक देंगे। ये अहिंसा की वृत्ति होगी। अहिंसा की वृत्ति जिसके अंदर आ जाएगी, उसका मन, वाणी और कर्म तीनों अहिंसक हो जाएगा। और जब व्यक्ति अहिंसक हो जाएगा, माने उसके मन में भी किसी को मारने पीटने की, कुछ कहने की, बुरी बात कहने की इच्छा नहीं होगी। किसी जीव को भी वो नहीं मारेगा। वाणी से भी अपनी पत्नी, अपने घर वालों और जिनसे मिलेगा उनसे भी सौम्य व्यवहार करेगा। तो ये अहिंसा की प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाएगी। और इस तरह का जीव जब कहीं जाएगा तो जो हिंसक जीव है, जैसे मारने पीटने वाले ये बैल होते हैं, लेकिन अगर कोई अहिंसक जीव उसके नजदीक से गुजर जाए तो उनके ऊपर वो अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि वो इतना उसके अंदर हिंसा के प्रति जो हिंसा का भाव है
तरह से वो जागृत है कि उसके शरीर से, उसके चेहरे से जो तेज निकलता है, उसके प्रभाव में जैसे ही वो बैल या आदमी आएगा वो उसको मार नहीं पाएगा, उसका मन ही बदल जाएगा, उसको मारने की इच्छा ही परिवर्तित हो जाएगी, वो हिंसा करना छोड़ देगा। अहिंसा जब सिद्ध हो जाती है। आप लोग तो बहराइच जनपद में निवास कर रहे हैं, पहले श्रावस्ती जनपद इसी का हिस्सा था। गौतम बुद्ध जी के बारे में इस तरह की बहुत अच्छी कथा आती है, सत्य कथा है। यहाँ अंगुलीमाल डाकू का अभी भी अड्डा है, आप लोगों ने देखा है। अंगुलीमाल जो था वो 9,999 लोगों को मार चुका था, खाली एक उसके में बाकी रह गया था मारने के लिए। हिंसा इतना करता था, और जिसको मारता था वो उसकी एक उंगली काट के अपने पास रख लेता था, ये उंगली काट के रख लेता था ताकि वो गिने कि अब कितना हमने मारा। तो 1000वीं हिंसा जब उसके करने की स्थिति आई तो गौतम बुद्ध जी उस समय श्रावस्ती में निवास करते थे। उस दिन उसी जंगल से गुजरने के लिए तैयार हुए, तो शिष्यों ने कहा महाराज जी इधर से न चलिए, ये जो है अंगुलीमाल डाकू का क्षेत्र है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अब जाऊंगा, मैंने तय कर लिया है, मैं जाऊंगा। तो अकेले वो जो है उधर चल दिए, उनके बाकी शिष्य नहीं गए। अब उन्होंने कहा कि आप लोग मेरे साथ में आओ, किसी को हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। वो तो चाहते तो उनके इतने बड़े बड़े शिष्य थे, इतने लोग थे कि सेना भेज देते, उसको पकड़वाते मरवाते जो भी करते, लेकिन वो अकेले गए। उसने देखा भी, अंगुलीमाल डाकू जो था उसने देखा कि एक व्यक्ति जो है हमारी तरफ चलता चला आ रहा है, बिल्कुल निडर है, उसको कोई डर नहीं लग रहा। और उसने बहुत जोर से चिल्ला करके उनको कहा, रुक जाओ, वहीं नहीं देख रहे हो मेरे हाथ में जो ये बांका है, इससे तेरी गर्दन में काट दूंगा। और देख रहे हो मैं गले में जो है उंगलियों की माला पहना हूं, इसीलिए मेरा नाम अंगुलीमाल है। तो तुम्हारी भी उंगलियां काट करके मैं गले की माला पहन लूंगा। लेकिन गौतम बुद्ध जी ने कुछ बोला ही, इसके और नजदीक जाते रहे। जैसे उनके आभा मंडल के क्षेत्र में वो आया, आभा मंडल होता है हर व्यक्ति का शरीर मस्तिष्क से इलेक्ट्रॉनिक किरणें जो है निकलती है, हर व्यक्ति का आभा होता है। आप बड़े गुस्से में हैं और किसी का शांत आभा है, किसी के अहिंसक आभा है, उसके जैसे नजदीक आप पहुंचेंगे, आपका मन जो मारने पीटने का है, हाथ उठा के आप रह जाएंगे, उसको मारेंगे नहीं, मन ही बदल जाएगा, उसके चरण में गिर जाएंगे या फिर भाव वो आपके मन से निकल जाएगा। जैसे उनके आभा मंडल के नजदीक में आया, जो इस तरह के सिद्ध पुरुष हो जाते हैं उनका आभा मंडल काफी दूर तक हो जाता है। जो सामान्य पुरुष है उसका आभा मंडल 2 फीट तक होता है, और जो ध्यान और योग करने वाले आप सब लोग इसमें हैं, आभा मंडल नापने की मशीन भी आ गई है, उससे नाप लिया जाता है कि आभा आपका कहाँ तक जा रहा है। तो जो ध्यान करने वाले हैं और अच्छा ध्यान करते हैं, यहाँ तक की स्थिति उस मशीन में हमने स्वयं देखा है कि यदि गाय को अगर आप छू लीजिए या गाय की 3, 4, 5 परिक्रमा कर लीजिए, परिक्रमा माप, तो आपका आभा मंडल 6 फुट जो है वो बढ़ जाता है। एक लखनऊ में इंजीनियर है कामरकर, उनके पास इस आभा मंडल को नापने की मशीन है, और भी लोगों के पास होगी। वो जिस व्यक्ति का आभा नापना होता है उसके मुंह से ये लार निकाल करके 2 हुई में देते हैं और दोनों में उसमें लगा लेते हैं अपने मशीन में, और मशीन में ले करके ऐसे हाथ किए हुए पीछे की ओर जाते हैं। जैसे उस व्यक्ति का आभा मंडल समाप्त होगा वो मशीन ऐसे फैल जाए, और जब तक उस व्यक्ति के आभा में रहेगा तब तक वो मशीन ऐसे सीधा रहेगी। तो इस तरीके से आभा मंडल गौतम बुद्ध जी का बहुत दूर तक था। उनके आभा मंडल पे पहुंचते ही उसने हथियार डाल दिया और मारने की कौन के उनके पैरों में गिर पड़ा। उसका जो हिंसक स्वभाव था वो परिवर्तित हो गया। तो अहिंसा का सिद्ध होना बहुत कठिन है। आपके मन के अंदर भाव भी नहीं आना चाहिए किसी को मारने की, तब अहिंसा जो होती है वो सिद्ध हो जाती है। यह हर एक साधक को अपने मन के अंदर इसका पालन करना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। अगर आपको क्रोध आएगा, आप हिंसा की वृत्ति रखेंगे, किसी के प्रति दुर्भाव की वृत्ति रखेंगे, तो आपकी साधना कभी सफल नहीं होगी।
तो साधक के लिए सबसे पहली आवश्यक चीज जो है ये अहिंसा है। दूसरा, अब इस पर अगर बोला जाए मनसा वाचा और कर्मणा पे, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैं इस पे अकेले खाली अहिंसा पर ही बोल सकता हूँ, लेकिन 5 यम है, 5 नियम है, उन पर बोलना है। तो मैं समझता हूँ कि इतना पर्याप्त है। यदि आप लोगों में से किसी को लगेगा कि नहीं इससे ज्यादा और चाहिए तो हमसे अलग से पूछ लेगा या मैं बता दूंगा। अब आता है सत्य। सत्य जो होता है, सत्य को ही भगवान कहते हैं। सत्यमेव जयते हमारे यहाँ अशोक के जमाने से जितने भी लाट निकले हैं सब पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। हमारे यहाँ का एक उपनिषद है जिसकी वाणी है सत्यमेव जयते। सत्य की ही विजय होती है, अंत में सत्य ही जीतता है। हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होती है और कहते हैं रामायण में कहा है कि धर्म जो है सत्य के समान कोई दूसरा और धर्म नहीं। धर्म न सत्य समान कोई दूजा, ये अयोध्या कांड में आया है कि धर्म ये हमारा धर्म है। धर्म का मतलब होता है जिसको हमें पालन करना चाहिए, जो हमारे जीवन का धारण करना चाहिए, जो हमारे जीवन का एक अंग है। तो ये सत्य हमारे जीवन का एक अंग है, इसको हमें हमेशा धारण करना चाहिए। तो अब जो सत्य है ये 2 तरह का होता है, एक यथार्थ सत्य होता है और एक जो होता है वो सत्य होता है। पहले हम सत्य के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दें, तब यथार्थ सत्य के बारे में बताएं। तो जो आंख से अपने देखे, जो अपनी कान से सुने और जो अपने व्यवहार में आचरण करे, वैसा ही जानना, वैसा ही सुनना और वैसा ही करना और अपने आचरण में पालन करना, इसको सत्य कहते हैं। लेकिन ये सत्य जो है ये 2 तरह का हो जाता है। अभी हमने आपको बताया कि एक कौन सा सत्य है, एक यथार्थ सत्य है और एक सत्य जैसा प्रतीत होता है, जिसको हमने आपको एक और शब्द बताया था। आप लोगों को भूल गया क्या बताया था? अगर इस तरह से भूलोगे आप लोग तो आप लोगों को लेक्चर देने से कोई फायदा नहीं है। जो बताओ शब्द भी याद न रहे तो फिर क्या मतलब? देखो, ये धरती घूमती है और सूर्य जो है वो स्थिर रहता है। सूर्य एक जगह स्थिर रहता है और धरती अपने इस पे गोले जैसी है, वो चारों तरफ घूमती है, जिसे लड्डू नाचता है। जिसे बच्चे लड्डू नचाते हैं उस तरह से धरती चलती है। तो धरती का वह हिस्सा जो सूर्य के सामने होगा 12 घंटे तक, इतनी बड़ी है धरती, तो उसका 12 घंटे तक एक हिस्सा जो है उसका 12 घंटे तक सूर्य के सामने रहता है। 12-14 घंटे जो सूर्य के सामने रहता है हिस्सा, उसमें रोशनी रहती है, उसमें समझ में आता है कि अब सवेरा होना शुरू हुआ। और फिर जब वो दूर जाने लगेगा तो उसमें शाम होगी, लगेगा अंधेरा हो गया, सूरज जो है डूब गया। लेकिन अब आप ऑस्ट्रेलिया से चलिए भारत की तरफ, तो सबसे पहले सवेरा ऑस्ट्रेलिया में होगा, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में सूरज निकलेगा। उसके 2-3-4 घंटे बाद जापान में, चीन में, भारत में, बंगाल में और फिर आपके यहाँ आएगा। तो जो बंगाल में सूरज निकलता है वो 6 बजे निकल जाएगा और हम लोगों के यहाँ सूरज निकलेगा 6:30 बजे। लेकिन चूंकि यहाँ का समय पूरे हिंदुस्तान का एक ही रखा गया है, इसलिए जो 6 कलकत्ता में बजेगा वही 6 जो है यहाँ बज रहा होगा। लेकिन उसी के ठीक बगल में बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश का अगर आप समय देखेंगे, एक जैसे ही घर की दीवार है, इसी तरीके की लाइन है, उसके उस तरफ आधा घंटे पहले समय, माने जब वहाँ 6:30 होगा तो हमारे यहाँ 6 बजेगा कलकत्ता में। तो जो बांग्लादेश है उसका जो समय है वो हमारे यहाँ से आधा घंटा आगे है, जबकि बांग्लादेश और हमारा बिल्कुल ऐसे सटा हुआ है। चीन और हमारा देश बिल्कुल सटा हुआ है। चीन में जो उनकी राजधानी बीजिंग है, वहाँ सूरज 6 घंटा पहले निकलता है और तिब्बत जो चीन का पश्चिमी हिस्सा है वहाँ 6 घंटा बाद सूर्य निकलता है। तो ये यथार्थ सत्य है। यथार्थ सत्य, वास्तविक सत्य क्या हुआ कि सूर्य डूबता ही नहीं।
और यथार्थ सत्य क्या है कि रोज सवेरा होता है, रोज शाम होती है ना। तो इसको यथार्थ सत्य कहते हैं, ठीक। लेकिन एक्चुअल सत्य क्या है कि न सूरज डूबता है, न सवेरा होता है और न शाम होती है। जो समय इस समय जैसे है, अब उसी को हम लोगों ने 12 घंटों में बांट लिया है, वो अलग विषय है, आपसे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन सत्य को बताते हुए हमने आपको बताया कि यथार्थ सत्य जो है ये है कि दिन और रात हो रहा है। और दूसरा यथार्थ सत्य क्या होता है, बरसात के दिन में आप देखते हैं कि बहुत बादल घेर लेता है, अंधेरा हो जाता है, पानी बरसने लगता है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, बहुत दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। तो लोग कहते हैं सूर्य भगवान को बादल ने घेर लिया। बात सूर्य जो है तो ऐसा नहीं होता, सूर्य कभी डूबते नहीं दिन में, लेकिन बादल ने इतना घेर लिया कि सूर्य का प्रकाश उसको छेद करके नीचे नहीं आ रहा है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश नहीं है। तो ये यथार्थ सत्य है। उस समय दिन ही दिन का 1 बज रहा है। अभी कल परसों बरसात हुई थी, आप लोगों ने देखा इतना तेज बादल घिरा हुआ था कि बिल्कुल अंधेरा हो गया था। तो ये यथार्थ सत्य है। और सत्य क्या है, सत्य यही है कि समय 1 बज रहा है, सूरज भी निकला हुआ है, बादल के ऊपर उतनी ही धूप है जितनी यहाँ होती, बीच में बादल है, बादल की छाया यहाँ पड़ रही है, इसलिए यहाँ अंधेरा। सत्य और यथार्थ सत्य। इसी तरीके से जीवन में भी बहुत से सत्य जो होते हैं, सत्य की घटनाएं घटती हैं जो हम आंख से देखते हैं, हो सकता है वो सत्य न हो, जो हम देखे हैं वो यथार्थ सत्य हो सकता है, लेकिन सत्य न हो, सत्य कुछ और हो। तो बहरहाल जो आंख से देखे, सुने और समझे उसी का पालन जीवन में करना चाहिए। और इसका सिद्धांत शास्त्रों में ये बताया गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। ये आप लोगों ने पूछा है कि साधक को जीवन में कैसे पालन करना चाहिए। तो जैसे एक आदमी का ये आंख फूटी हुई है, किसी ने कुछ हो गया, फूट गई आंख, और वो काना हो गया, एक आंख वाले को काना ही कहते हैं। तो जब सामने आएगा उसको कहेंगे ए कनुआ, क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी। आप बोल तो सत्य रहे, बोल तो आप सत्य रहे, लेकिन प्रिय सत्य नहीं, कड़ुआ सत्य, अप्रिय सत्य। तो इसलिए कहा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए। अरे उसका कोई नाम है, आप बता दीजिए, ही फलाने भाई आपके आंख में क्या हुआ, कैसे आंख आपकी चली गई, वो आपको बताएगा। साधकों की बात है तो मैं आपको एक छोटी सी घटना सुना दे रहा हूँ, नहीं पूरा होगा तो बाकी मैं अगले उसमें पूरा करूंगा। एक बार कबीर साहब, ये थोड़ा मजाक का संत लोग आपस में करते हैं, एक बार कबीर साहब, सूरदास और तुलसीदास तीनों लोग एक जगह जुटे। साधु लोग थे तो इनको जो है कि कोई गांव में रुके लोग, ये लोग पहुंचे वहां, तो गांव वाले लोग थोड़ा सा चना और थोड़ा सा गेहूं का भिगा हुआ दाना पहुंचा गए इनके पास कि आप लोग इसको अपना नाश्ते में ले लीजिएगा। तो ये तय हुआ कि अब इसको जो है किसी के यहाँ भेज करके भुनवा लिया जाए। भरसाएं होती थी पहले गांव में, आज भी होती है, जो पतेला जुटाते थे, पत्ता जो गिरा रहता था उसको, और उससे जला लेते थे और उसमें बालू में डाल करके उसको भून दिया जाता था। चना भी भूनता है, आज भी ऐसे भूनता है। अब तो खैर रोस्टर आ गया है और दूसरी मशीनें आ गई हैं, लेकिन ऐसे ही होता है अपनी गांव देहात और घरों में। तो सबसे पहले कबीर साहब को भेजा गया। ये नितांत हंसी की बात है, जो भी सुने केवल इसको हंसी की दृष्टि में ही ले। कबीर साहब गए तो उन्होंने कहा, है हमारे बाप की मेहर, जरा ये हमारा चना और बहुरी भून दो। तो वो जिससे भून रही थी, बड़ा सा लोहे का वो होता है, ऊपर बांस का डंडा लगा रहता है, वही उठाई। अब बनारस का एरिया था, वो कहीं रुक गई जरा, तो अब तो आज भोजन गई हम, तो अरे बाप को मेहर है। वो बेचारे भागे, वहां से भूना नहीं, उसमें चले आए। तो सूरदास जी को भेजा गया कि आप चले जाइए। तो सूरदास जी गए तो उन्होंने कहा कि है मेरे बाप की बहुरिया, जरा मेरा ये चना भून दो। तो उसने कहा, ये पता नहीं अटपट क्या बोलता है, मेरे बाप की बहुरिया। बाप की बहुरिया का मतलब मेहर हो गया। नाराज हो गई वो, मेहर माने पत्नी या भौजाई या जो भी कही।
बाप की बहुरिया दो हो सकती है। अगर आप 4 भाई हैं, एक भाई बड़ा है तो वो भाभी हुई, छोटी भाभी जो है वो हुई, तो बाप की बहुरिया तो दोनों हुई। लेकिन आप उसको सीधे सीधे कह रहे थे कि ये भाभी मेरा ये काम कर दो, तो वो कर देते। सत्य बोला उन्होंने, लेकिन अप्रिय बोला। अगर वो कहते कि ये माता जी मेरा यह काम कर दो, तो उनकी माँ तो है नहीं, ये भी सत्य तो नहीं है। अगर आप किसी को कहें कि ये माता जी मेरा ये काम कर दो, तो आपकी अम्मा तो है नहीं, आप उसके पेट से प्रकट नहीं हुए। लेकिन क्योंकि वो माँ है, माँ स्वरूप में है, माता शरीर में है, महिला है, इसलिए अगर आप उनको माता कहते हैं कि ये माता जी मेरा ये काम कर दीजिए, तो ये जो बोला जा रहा है ये यथार्थ सत्य है, सत्य नहीं है, यथार्थ सत्य है। इसीलिए कहा कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। तो तुलसीदास जी की बारी आई तो तुलसीदास जी गए, कहे हे माता जी हम लोग बहुत भूखे हैं, अब तो वहीं अगर एक एक करके देवो तो हम लोग खा पाएंगे, नहीं तो कुछ खिलाओ भाई। तो कहा लाओ बछुआ लाओ, उसने लेके तुरंत भून करके बना करके दे दिया। तो दूसरा है ये सत्य, एक यथार्थ सत्य और एक कड़ुआ सत्य। तो सत्यम ब्रूयात, सत्य का पालन करना चाहिए। कोई बात, कोई घटना कहीं घट जाती है, अपने से गलती हो जाती है, साधक को चाहिए कि कोई अगर पूछे तो तुरंत कह दे कि हाँ मेरे से गिर गया, टूट गया, हमसे नुकसान हो गया, हम इसके दोषी हैं। कोई आदमी नाराज नहीं होगा, नाराज होगा भी तो भाई जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। लेकिन कम से कम आप सत्य का पालन करेंगे। तो महाराज हरिश्चंद्र की कथा आप लोगों ने सुनी है, कितने सत्यवादी थे। तो सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो ये धर्म है, आप हमारे आचरण में इसको होना चाहिए। यम का मतलब होता है जो हमारे आचरण में हर समय व्यवहार में आवे। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। का मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई सामान नहीं है। अब हमारी धर्म पत्नी का बक्सा हमने खोला और उसमें देखा कि इसने काट कपट करके 2-4-5 हजार रुपया रखा है। अब वो कहीं गई नहीं है, चाबी आपको मिल गई, आपने खोला, उसमें से पैसा वो निकाल लिया, चुरा लिया। और जब वो आई और उसने पूछा कि आपको चाबी हमने दिया था, तो कह दिया कि नहीं हमने नहीं निकाला। ज्यादातर पत्नियां भी ऐसा ही कार्य करती हैं, पति की जेब से निकाल लेती हैं, पति को पता ही नहीं चलता कि हमारे जेब में से 150 या 10-20 रुपए निकला। बहरहाल अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। तो साधक के जीवन में यह एक धर्म होना चाहिए कि भूखा रह जाए, किसी से मांग के खा ले, किसी का धन चाहे सोना पड़ा हो उसको मिट्टी समझे। अब मिट्टी हो चाहे कितनी महंगी मिट्टी हो, वो मिट्टी जैसा ही समझे, अपने लिए हे समझे कि हमारे लिए ये बिल्कुल बेकार है। तो जीवन में इस तरीके से इसका पालन करना चाहिए। अस्तेय, चोरी न करना। हमारे शास्त्रों में एक कथा आती है, 2 भाई जो है ऋषि थे। तो बड़े भाई जो ऋषि थे उनके आश्रम में छोटा भाई गया। बड़े भाई जो है कुछ सामग्री जुटाए हुए थे, जैसे फल फ्रूट कुछ रखे थे और कुछ लकड़ी रखे थे, कुछ और चीज रखे थे। किसी और सामान को जुटाने के लिए वो जंगल में या कहीं गए हुए थे। छोटा भाई वहां पहुंचा, 2-3 घंटे इंतजार किया और जब बड़े भाई नहीं आए तो उसने बिना पूछे उनके उस सामान का उपयोग कर दिया, खा गया, फल खा गया, पानी पी लिया, और ठंड लग रही थी तो आग जला करके उसने ताप लिया। बड़े भाई जब पहुंचे तो उन्होंने कहा तुम चोर हो। इस बात को लेकर के दोनों में बड़ी लड़ाई हुई। छोटे भाई ने कहा कि मैं चोर कहाँ हूँ, मुझे भूख लगी थी, अब मैंने सोचा कि आपने रखा है तो आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए आपका मैंने लेकर के खा लिया। आप होते तो आपसे पूछ के खाता। उन्होंने कहा कि मैं हवन करने के लिए सब सामान जुटाया था। तो इस तरह की चीज भी चोरी कहलाती है, समझ रहे? किसी का भी कोई सामान कैसा भी रखा हो, भूखे रह जाना ठीक है, लेकिन उसका सामान बिना उससे पूछे प्राण तो नहीं चले जाएंगे 2-4 घंटा, 1 दिन 2 दिन में। आप लोगों ने सुना ही है कि गुरुजी जब सीतापुर से लौट करके आए थे तो 7 दिन तक न तो कभी गुरुजी कहीं भिक्षा मांगते थे और न किसी से कहते थे कि मैं भूखा हूँ। 7 दिन तक वो बर के पेड़ के नीचे बस ऐसे बैठे रहे
अब गोविंद बिहारी दीक्षित जी जो है, उनके पिताजी गोविंद बिहारी दीक्षित इस समय 80-85 साल के हैं, और उनके पिताजी उस समय जो गुरु जी वहाँ आए थे तो वो 50-60 साल के थे। और 7वें दिन उन्होंने जाकर के कहा कि महाराज जी, आप साधु के वेश में आपको देख रहा हूँ, और आप न कहीं मांगते हैं न कुछ खाते हैं, देखता हूँ न किसी पानी पी के आते हैं, लेट जाते हैं। तो उन्होंने कहा, इससे तुम क्या करो, हमारी वृत्ति नहीं है कि हम किसी से मांगे। भगवान को जब मेरे लिए भेजना होगा भोजन तो भेजेगा तो खाएंगे। तो इस तरह की जो वृत्ति होती है इसको कहते हैं अस्तेय, मानी चोरी ना करना। 3 हो गया, छोटे में मैंने आपको बता दिया। और चौथा है, 5वां है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है उतने ही सामान का अपने पास रखना साधक को, जितनी की उसको आवश्यकता है। अब जैसे हमको आवश्यकता क्या है, 2 जोड़ी कपड़ा चाहिए, एक नहाने के लिए, एक सूखा रहे उसको पहनने के लिए, खाने के लिए जो कुछ भी मिल जाए वो चाहिए। तो अब हम अगर जुटा लिए हैं 2 बक्सा कपड़ा, तो हमको उससे परेशानी होगी। जहां भी जाएंगे वो लालच हमको, उसका राग जो है वो फंसा रहेगा कि छोड़ के जाए, कोई चोरी कर ले, और जाने के लिए उसको बहुत दिक्कत होगी। ज्यादातर लोग जितने साधक हैं वो भी, गैर साधक है वो भी बहुत संग्रह करते हैं। साधक को तो इतना ही चाहिए जितने से आज मेरा काम चल गया, कल के भगवान है, कल फिर खाने को देंगे। अब जब आप ज्यादा जुटाने, ज्यादा करने के चक्कर में पड़ेंगे, तब वही गलती होती है, वहीं पर आदमी से अपराध होता है। तो हमने आपको बताया ईश्वर बनाए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अब एक रह गया ब्रह्मचर्य, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है ब्रह्मचर्य, ब्रह्माचरण। ब्रह्म कहते हैं भगवान को। भगवान का जो आचरण है उस तरह के आचरण में रहना साधक के लिए तो विशेष। तो ब्रह्मचारी होने का मतलब ये होता है कि पहले सीधी बात होती है कि जो साधक है उसको ये चाहिए कि जो रति क्रिया होती है, संभोग क्रिया होती है, उससे दूर रहे। जब तक कि परम आवश्यक न हो जाए, संतान की उत्पत्ति करना जरूरी हो, तब तो आदमी उस चीज में जाए करे। अन्यथा यदि इसकी आवश्यकता नहीं है, संतान हमारे पास पर्याप्त है, तो इस बात की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने हमको इसलिए नहीं बनाया है कि हम रथ की क्रिया को केवल आनंद का एक साधन बना लें और उसमें हम डूबे रहें। उससे क्या होगा, आपके शरीर का नुकसान होगा, नाना प्रकार के रोग होंगे, अस्थमा का रोग हो जाएगा, टीबी हो जाएगी और नाना प्रकार के रोग हो जाएंगे। और परिणाम क्या होगा, इसीलिए युक्ताहार विहार की बात कही जाती है। आहार और विहार जो है वो संयमित होना चाहिए। तो आदमी को जहाँ तक संभव हो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करने से उसका जो संयम जो है बना रहता है, उसका तेज जो है अक्षुण्ण रहता है। और हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो ब्रह्मचारी होता है, यदि आजीवन ब्रह्मचारी हो तो उसकी मौत उसको तभी आएगी जब वो मरना चाहेगा। हमारे गुरु जी भी इसके उदाहरण थे, और भी शास्त्रों में बहुत से उदाहरण है। भीष्म पितामह जी का आपने देखा ही है। हमारे गुरु जी ने अपना जीवन छोड़ने के 3 साल पहले ये तय किया कि अब हमको शरीर छोड़ना। तो उन्होंने जितना उनका संयम था, ब्रह्मचर्य तो उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन जितना संयम था, जैसे जो दूध लेते थे वो भी उन्होंने छोड़ दिया। केवल शरीर जिंदा रहे बस, या न बर्दाश्त हो तो कुछ खा ले बस, ऐसी ही स्थिति उन्होंने रखा। और 3 साल में इस शरीर का जो है त्याग कर दिया। आज भी जो जैन साधु लोग होते हैं, जब उनको मरने की स्थिति आती है तो उनके यहाँ इसका एक नाम है, वो क्रिया वो करते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना खाना छोड़ देते हो, बिना खाना खाए और पानी पिए वो अपना शरीर जो है त्याग देते हैं। यद्यपि कानून के अनुसार ये सब मना है, लेकिन उनके यहाँ धर्म के अनुसार इसकी संस्कृति है
तो वो लोग जैसे बाल नहीं कटाते, दाढ़ी नहीं बनाते, कपड़े नहीं पहनते, नंगे रहते हैं। उनके यहाँ जो साध्वी होती हैं वो भी इसी तरह से नंगे रहती हैं। तो बड़ा कठिन व्रत का वो लोग जो है पालन करते हैं। तो साधक को भी चाहिए, साधक और साधिकाएं जितने भी हैं, कि यथासंभव आदमी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब 5 यम के बारे में हमने आप लोगों से चर्चा कर लिया है, आज ये पर्याप्त है। और 5 नियम हम आप लोगों से अगली बार चर्चा करेंगे। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान जय।